ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने स्टैंड से। दोस्तों आप देखे थे कि मैं इंदौर का लोडिंग कराने के लिए कल गया था और मैं आपको बता देता हूँ करीबन ज़्यादा ही माल होने के कारण नहीं लोड कर पाया क्योंकि 2.5 टन माल हो गया था और मेरा गाड़ी का पासिंग है 1350 kg। इसके कारण मैं वहाँ से वापसी आ गया था। 2.5 टन माल था, उन्होंने बड़ी गाड़ी बुक कर लिया था। फाइनली दोस्तों मैं स्टैंड पे आ गया था और मस्त नहा धो करके आ गया हूँ अपने घरों को। सोच रहा हूँ कि आप सर्विस करवा लो क्योंकि सर्विस का इसका टाइमिंग हो गया है, क्योंकि ज़्यादा ही ऑयल मतलब लाल हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ इसका सर्विस करवा लूँ और मस्त अभी जा रहे हैं सर्विस करवाने के लिए। उसके बाद इसका ऑयल का बाल्टी वगैरह सारा कुछ लेंगे और उसके बाद मिस्त्री के पास आकर के सारा कुछ देंगे, ऑयल फिल्टर और सारा कुछ इसका सर्विस करवाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा गाड़ी का जो हम चलाते हैं ना, चलाने के बाद थोड़ा सा इसका रेस जो है छोड़ देती है क्योंकि ये सर्विस मांगना स्टार्ट कर दिया, यानी कि सर्विस मांग रहा है। तो फाइनली दोस्तों अभी चलते हैं मस्त सर्विस कराते हैं इस गन्नों को। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं प्लग वगैरह और भी चेक कराना है। उसके बाद प्लग वगैरह अगर ठीक होगा तो प्लग नहीं चेंज करवाएंगे, अगर भी प्लग खराब होगा तो चेंज करवा देंगे क्योंकि रेस में थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा था, उसके कारण थोड़ा चेक करा लेंगे। अगर भी प्लग खराब होगा तो चेंज करा लेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं अभी, क्योंकि आधी घंटे के अंदर यानी कि 1 घंटे के अंदर काम हो जाएगा। तो अभी रोहित भाई को साथ में ले चलेंगे, थोड़ा सा कि साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि ये तो कभी ब्लॉग में आता नहीं है। तो चलिए गाइस फटाफट चलते हैं दुकान। दोस्तों यहाँ पे गाड़ी वगैरह स्टार्ट कर लिए और ये रहा हमारा डीपी रोहित ब्लॉग मेरा भाई। और फाइनली ये ब्लॉग में तो नहीं आता है लेकिन फिर भी आज मैं ले रहा हूँ। इनके पास थोड़ा सा इनका गाड़ी अभी खड़ा है, इनके पास काम नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी ले चलते हैं सर्विस करवाने के लिए। हमारा ब्लॉग उसमें पूरा हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं और मेरा भाई चला रहा है मेरी गाड़ी। तो फाइनली दोस्तों अभी फटाफट निकलते हैं दुकान पे, उसके बाद सर्विस वगैरह करवाते हैं। और आपने देखा था कल संसद भवन का मैं माल खाली करवा करके आया था दोस्तों, खाली वगैरह करवा लिया था क्रेन से और मस्त खाली करवा करके आ गया था दोस्तों। और फाइनली चल रहे हैं अब स्पीड में थोड़ा सा दुकान पे और फटाफट कैस्ट्रोल का बाल्टी लेंगे और फिल्टर ऑयल फिल्टर सारा कुछ करवाएंगे। अगर भी आप गाड़ी का सर्विस टाइमिंग पे नहीं करवाते हो ना तो आपके लिए दिक्कत है, क्योंकि लॉन्ग रूट हम चलते हैं। इसके लिए इसको जो है धन्नों को टाइम से सर्विस करवाते हैं तो अच्छा होता है, मेंटेनेंस अच्छी गाड़ी का होता है क्योंकि हम लॉन्ग रूट चलते हैं। अगर ये सर्विस लेट कर देंगे तो यही दिक्कत आने लगेगी क्योंकि हम बहुत दूर दूर चले जाते हैं इसके चक्कर में। तो फाइनली दोस्तों कम से कम 1200-1300 किलोमीटर 2000 किलोमीटर हम जाते हैं, इसलिए इस गाड़ी का जब सर्विस आने लगता है ना हम इससे पहले ही करवा लेते हैं। तो चलिए गाइस फटाफट अभी सर्विस दुकान चलते हैं वहाँ पे और सर्विस करवाते हैं। दोस्तों यहाँ पे भैया ने सामान ले लिया है, एक कोस्टल की बाल्टी और अभी पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ़ोन पे में। ये थैली में दोनों डाल दो। फाइनली दोस्तों आपने देखे थे हमने सामान खरीद लिया है, ये कैस्ट्रोल का बाल्टी और फिल्टर जो भी होता है वगैरह वगैरह ऑयल फिल्टर और फिल्टर और इंजन फिल्टर। अभी चलते हैं हम लोग मैकेनिक के पास में। तो हम लोग तो महिंद्रा से करवाते नहीं है क्योंकि महिंद्रा से ज़्यादा पैसा लेता है और काम तो वही होता है जो मैकेनिक करता है और जो महिंद्रा वाले करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों मिस्त्री साहब के पास में और फटाफट काम कराते हैं और आपको भी दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों सामान वामान लेकर के तो गाड़ी के पास आ गया था और यहाँ से निकल भी चुका हूँ महिंद्रा शोरूम के पास, क्योंकि शोरूम के बाहर ही वो उस्ताद बैठते हैं। काफ़ी पुराना है वो उस्ताद, करीबन 20-25 साल हो गए उनको काम करते हुए। तो इसलिए हम महिंद्रा शोरूम में इसलिए काम नहीं करवाते हैं क्योंकि वो टैक्स वगैरह जोड़ करके GST वगैरह जोड़ करके वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पेमेंट बना देता है। इसलिए अगर हम बाहर करवाते हैं ना तो आधे पैसे में हमारा काम हो जाता है। काम तो वही होता है, वो भी उस्ताद महिंद्रा के अंदर जो काम करता है वो भी वही काम करेगा और जो बाहर करवा रहा है और मैं जो काम करवाऊंगा वही काम सेम करेगा। तो फाइनली दोस्तों यही फ़र्क है, कोई और फ़र्क नहीं है। वो जो टैक्स उस लगा करके ज़्यादा वो पेमेंट बना देता है और यहाँ पे जो है अपना सामान वामान खरीद लेते हैं मस्त। कैस्ट्रोल का भी ओरिजिनल ओरिजिनल ऑयल होता है और इसलिए हम कैस्ट्रोल का ऑयल यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी पहुंचते हैं। फाइनली गाइस मैं दुकान पे आ गया हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल बोनट वगैरह खोल लिया हूँ और उस्ताद को बोल दिया हूँ अभी फ्री बैठा है उस्ताद। मस्त अभी हमारा नंबर आ गया है क्योंकि उस्ताद से जान पहचान थोड़ा है तो इसलिए कह रहा है फटाफट लगाओ गाड़ी, आपका काम कर देता हूँ। और सामने महिंद्रा का शोरूम भी है, ये देख सकते हैं शोरूम भी है। तो शोरूम में थोड़ा सा फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हमारा उस्ताद जी आ गए, पप्पू उस्ताद, और यहाँ पे काम करना स्टार्ट हो गया है। आपको पब्लिक देख रहा है तो फाइनली दोस्तों मस्त काम कर रहे हैं और ऑयल वगैरह चेंज करवा रहा हूँ। मस्त उस्ताद जी अभी लगे पड़े हैं काम करने के लिए और काम होते ही थोड़ा सा जा रहे हैं पानी पीने के लिए महिंद्रा शोरूम में। उसके बाद उस्ताद काम करके रेडी करेगा, उसके बाद हम आ रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरा यहाँ पे जो है इंजन ऑयल वगैरह सर्विस मस्त हो चुका है और उस्ताद जी ने कर दिया है सर्विस वगैरह अच्छी तरह से। और हम महिंद्रा शोरूम में भी गए थे लाइटिंग के लिए, इसका जो दोनों हेडलाइट है वो कमज़ोर है और वो ख़त्म है यानी कि, तो बात करने के लिए गया था दोस्तों, तो बात भी हो गई है।
जो सेम अगर भी हम ऑर्डर करते हैं ना फ़ोन से महिंद्रा ब्रांड से, तो वही सेम 100 रुपये का फ़र्क है, सिर्फ 100-200 का। और यहाँ भी इतना ही फ़र्क है। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि महिंद्रा शोरूम में ही ले लूँ, क्योंकि उतना फिर टेंशन नहीं है। जब हैंड टू हैंड लो, पेमेंट करो, बस काम हो जाए। फाइनली दोस्तों मस्त सर्विस वगैरह तो करवा लिया हमने। और तो दोस्तों अभी जो महिंद्रा शोरूम में गए थे, बात हुआ था लाइट के लिए, तो हो सकता है अभी 1-2 दिन में लाइट लगवा ही लेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। क्योंकि हम रात को जब चलते हैं ना, हमें दिखाई नहीं देता है, और ब्रेकर वगैरह जो है वो कुदा देते हैं गाड़ी लेकर के। और तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लाइट लगवाना बहुत ज़रूरी है। तो सोच रहे हैं 1-2 दिन के अंदर, या तो कल या तो परसों, यानी कि हेडलाइट लगवा ही लें। तो देखते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत सेटिंग है वो करवा लेंगे डेंटर से, और उसके बाद लाइट भी लगवा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, दिन का बज चुका है 1:30, अभी तक कहीं का प्लानिंग नहीं आया है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर प्लानिंग वगैरह कहीं का आता है तो उसके बाद जाएंगे। चक्कर वगैरह पे ऑनलाइन पोर्टल वगैरह तो खोल लिया है, लेकिन अभी तक तो कहीं का भाड़ा नहीं बोला है। अगर भी कहीं का बोलता है तो हम जाने के लिए तो हमेशा ही रेडी रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फिर कहीं का प्लान। तो फाइनली दोस्तों स्टैंड पे तो आ गए, देख सकते हैं गाड़ी लेकर के। और अभी तो काम धंधा है नहीं फिलहाल, अभी चलते हैं, खाना पीना खाते हैं मस्त, उसके बाद आते हैं, क्योंकि अब बज चुका है 2 और फाइनली गाड़ी उड़ी मस्त खड़ी कर दी है। तो चलते हैं दोस्तों खाना खा करके फिर आते हैं ड्यूटी। और फाइनली आ चुका हूँ स्टैंड पे, और अभी क्या ही बताऊँ, एक नींद भी मार लिया हूँ मस्त, और उठाऊँ मस्त सो करके। अभी तक कहीं प्लान नहीं आया, आज शायद प्लान भी नहीं होगा। अगर भी प्लानिंग आएगा तो देखते हैं, कल तो कहीं ना कहीं देखते हैं, अगर भी प्लानिंग होगा तो जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, करीबन शाम के बज चुका है 4:30, और अब तो टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि 5 बजे तक नो एंट्री भी दिल्ली में हो जाती है। 5 बजे नो एंट्री खुलता है दोस्तों, उसके बाद 11 बजे तक रात को ही, उसके बाद खुलता है 11 बजे तक, और 4-5 घंटा नो एंट्री रहता है। तो फाइनली दोस्तों आज तो कहीं का प्रोग्राम नहीं होगा, तो आज तो धन्नो ऐसे ही खड़ा रहेगा। तो कोई बात नहीं गाइस, ऑयल वगैरह भी चेंज करवाना जरूरी था, ऑयल वगैरह चेंज करवा करके आया। और मस्त धन्नो को 1-8 दिन रेस्ट भी होना चाहिए, और हमें भी बॉडी में थोड़ा सा रेस्ट होना चाहिए। तो फाइनली आज रेस्ट मस्त हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भी कल कहीं का भाड़ा होगा तो पक्का निकल जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंजन हम ऑयल सर्विस क्यों करवाते हैं, करवाने का वजह होता है कि आप अगर टाइम से करवाते हो ना, तो इंजन ऑयल वगैरह और इंजन का मतलब लाइफ ज़्यादा टाइम के लिए सही होता है। आपकी गाड़ी में खराबी कभी नहीं आ सकता टाइम टू टाइम। और ऑयल पानी ऐसे टाइम से करवाना चाहिए गाड़ी को। अगर लॉन्ग रूट चलते हो तो ऑयल पानी टाइम से सर्विस कराओगे, उसका इंजन का गारंटी जो भी है सब कुछ है, बिल्कुल मस्त रहेगा। फिटनेस यानी कि बिल्कुल हर मतलब अच्छा रहेगा, गाड़ी का लाइफ भी ज़्यादा है, और गाड़ी में कोई ख़राबी भी नहीं आएगा। अगर भी आप गाड़ी का टाइम से सर्विस नहीं करवाते हो तो वही आपको रास्ते में धोखा दे देगा, कभी इंजन गर्म हो जाएगा, कभी हीट कर जाएगा, कभी ऑयल हीट हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो इसलिए दोस्तों कभी भी आप अगर गाड़ी वाले हो, अगर आप कभी भी गाड़ी का सर्विस कराते हो, टाइम टू टाइम आप सर्विस करा लिया कीजिए, जैसे मैं बिल्कुल टाइम से करवाता हूँ। फाइनली दोस्तों मैं करीबन 10,000 का टाइमिंग है मेरा करवाने का, 10,000 तक मैं सर्विस करवा लेता हूँ टाइम टू टाइम, यानी कि सर्विस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, गाड़ी घोड़ा है, टाइम से इसको करवाओगे तो ही काम चलेगा अच्छी तरह से, मतलब गाड़ी आपका चलेगा रास्ते पे, और मस्त बिल्कुल कहीं नहीं धोखा देगा आपको, और आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेगा कि हाँ हमारी गाड़ी ठीक है। जैसे अगर हमारा तबीयत सही रहता है तो हमें पता होता है कि हमारी शरीर ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस तरीके से अगर हम टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं तो हमें पता है कि हमारी गाड़ी ओके है। फाइनली दोस्तों शाम को बज चुके हैं 6:30, और फाइनली आज देखे तो काम में तो हुआ नहीं, और जो भी था काम थोड़ा बहुत आप देखे थे सर्विस वगैरह में करवा करके रेडी हो चुका था। और ये हमारा जो है ये स्टैंड है, और इसी स्टैंड पे हम गाड़ी वगैरह लगाते हैं, और ये हमारा तखत, और यही मस्त हम बैठते हैं सब भाई लोग, जितने भी ये गाड़ी घोड़ा वाले हैं सब यहाँ पे बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब तो काम हुआ नहीं, अब तो कहीं जा नहीं पाएंगे। और फाइनली दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, मैं गया था भीलवाड़ा राजस्थान, यानी कि जोधपुर। एक भीलवाड़ा से कमेंट आया था भाई का कि आप मतलब ठीक ठाक सही वीडियो बना रहे हो, सही ब्लॉग्स बना रहे हो, उनका कमेंट वगैरह आया था, मैं पढ़ा था। तो हमारा ब्लॉग वो भी भैया देखते हैं, वो भैया के लिए दिल से थैंक यू। तो इस तरह देखा कीजिए और प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो फाइनली दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, और एक ये है हमारा चेला, ये देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों ये हमारा चेला, लेकिन ये उम्र में ये बड़ा है बेशक, लेकिन फाइनली इसको ही तैयार मैं ही किया हूँ। करीबन हो गया 5-6 साल सीखे हुए, 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गया था। कितना साल हो गया? 10 साल। वो तेरी तो 10 साल हो गया, 10 साल हो गया फाइनली दोस्तों, 10 साल हो गए। और मुझे तो करीबन 12 साल हो गए ड्राइवरी करते हुए। और ये जो रोहित है
रोहित को भी मैं ही तैयार किया हूँ, और ये भी इसको भी मैं ही सिखाया। करीबन 3-4 चेला तो मैं निकाले दिया इतना उम्र में, तो फाइनली जिसको भी निकाला हूँ तो अच्छी तरह से कमा खा रहा है, और इसको भी अपना गाड़ी है, ये भी खुद के मालिक है। भाई के बारे में कुछ भी बता। हाँ तो वो तो बताया। और फाइनली दोस्तों मैं बता देता हूँ, मेरा जो बीच वाला भाई है ना, उसको भी मैं सिखाया हूँ, मंझला भैया जो जिसको बोलते हैं, बीच वाला भैया को भी और इसको भी, दोनों को साथ सिखाया। बस दोनों एक ही साथ सीख गया था 1 महीने के अंदर। तो फाइनली दोस्तों आप देखे थे कल मेरा काम कहीं का नहीं हुआ था, और ज़्यादा ही बारिश होने के कारण ब्लॉग्स भी नहीं एंड कर पाया था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग्स हम ये एंड करते हैं। आई होप हमारा ब्लॉग्स आपको पसंद आया हो। अगर भी पसंद आया हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।